क्लास 8 की कंप्यूटर चैप्टर 6। स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक आउट योर कंप्यूटर बुक एंड चैप्टर 6 निकालो। देखो इस चैप्टर में है एडवांस इमेज इन एडिटिंग यूजिंग GIMP। GIMP क्या है? देखो इस चैप्टर में है फोटोग्राफी इज़ एन आर्ट विच ऑफन लीव्स आज मिसमराइज्ड। मतलब फोटोग्राफी का एक तो चैप्टर है, इसमें मतलब फोटोग्राफी को कितने अच्छे से मतलब करना होता है। ये चैप्टर इसका एडिटिंग मतलब फोटोग्राफी को कैसे एडिटिंग करना है, कितने अच्छे से करना है, ये सब वगैरह। और देखो GIMP क्या है? GIMP इज़ एन एक्रोनियम फॉर GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। तो GIMP एक तो एक्रोनियम फॉर GNU इमेज द मैनिपुलेशन प्रोग्राम, मतलब उसको पिक्चर को ज़्यादा अच्छे से करने के लिए ये वाला होता है, ठीक है। इट इज़ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम फॉर सच टास्क एज फोटो रिटचिंग मतलब टच करके कैसे पिक्चर को कैसे मतलब सुंदर बनाना है, कैसे उसको करने मतलब देखने में अच्छा लगेगा, ये वाला। एंड इमेज कंपोजिशन एंड इमेज ऑथरिंग, ठीक है। तो GIMP यही होता है। तो इसके क्या है, ये सॉफ्टवेयर GIMP एक तो है सॉफ्टवेयर है जिसका साथ साथ GIMP एनेबल्स टू अस टू चेंज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। में कोई एक तो चीज़ का कलर चेंज करना, जैसे पेज नंबर 61 में देखो कोई एक तो बच्चा का स्वेटर जो है ना, स्वेटर रेड कलर का है, तो उसको तुम कलर चेंज भी कर सकते हो। चेंज करके उसको कैसे मतलब अच्छे से करना है, ये वाला भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिटच इमेज टू परफेक्शन एंड द मच मोर, मतलब उसको परफेक्ट करना है, उसको टच करके मच मोर मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए। अब देखो चेंजिंग द कलर, कैसे चेंज करोगे कलर को? तो समटाइम्स यू मे वांट टू चेंज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पिक्चर टू मेक इट द मोर अट्रैक्टिव, उसको और भी ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए इट इज़ possible to change the color of only a specific part of an image using GIMP। कोई एक ठो पार्ट होता है छोटा, मतलब स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसे GIMP यूज़ करके तुम उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे स्वेटर जो है बच्चा का, ये स्वेटर तुमने कलर का चेंज, जैसे देखो बिफोर मतलब पहले उसका मतलब स्वेटर का कलर था रेड, आफ्टर मतलब उसको चेंज करके तुमने ब्लू हो गया। तो ये करने के लिए क्या ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा? देखो पहले जाना पड़ेगा ओपन द इमेज बॉक्स जो हो तुम लोग का एडवांस इमेज एडिटिंग ऑप्शन में जाके इमेज ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इमेज ऑप्शन में जाके वो जूम इन टू द पार्ट फॉर विच यू वांट टू चेंज द कलर, मतलब जूम ऑप्शन में जाकर जूम इन ऑप्शन में जाके उसको विच पार्ट मतलब कौन सी पार्ट को तुमको कलर चेंज करना है वो वाला तुम सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद ऑन द टूल बार क्लिक द पैथ्स टूल, मतलब जिसमें तुमने कलर कैसे कौन सी वाला कलर करोगे, इससे पैथ्स टूल में जाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ द इमेज, मतलब उस इमेज में जाके कौन सी वाला इमेज का पोर्शन में तुमको कलर चेंज करना है वो वाला में जाना पड़ेगा। फिर इन दिस केस वी हैव टू सिलेक्ट द स्वेटर, उसमें स्वेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो 62 पेज में पूरा दिया हुआ है स्वेटर, मतलब पूरा सिलेक्ट हुआ है। देखो ज़रा पहले पिक्चर में कोई छोटा छोटा करके देखो, जैसे छोटा छोटा करके ऑप्शन करके देखो बिंदु बिंदु करके एक ठो दिया हुआ है, तो स्वेटर का कलर मतलब पूरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के लिए देखो छोटा छोटा बॉल जैसा थोड़ा छोटा छोटा सिलेक्ट का ऑप्शन हो गया, उसमें जाके तुमने कलर चेंज कर सकते हो। इफ़ द एंकर पॉइंट्स ऑफ प्लेस्ड इनकरेक्टली, मतलब अगर तुमको कोई गलत हो गया है तो इनकरेक्टली है, तो उसके लिए कंट्रोल एंड Z टू अनडू दिस एक्शन, मतलब कीबोर्ड में तुम Ctrl+Z अगर एक साथ दबाओगे तो वो अनडू हो जाएगा। मतलब अगर तुमको कोई गलती हो गया है तो उसको Ctrl+Z अगर दबाओगे तो वो वाला अनडू हो जाता है। फिर उसको कलर देखो 66 पेज में वो वाला जो रेड वाला कलर था उसको तुमने रेड वाला कलर था उसको देखो पेज नंबर 64 में देखो न्यू लेयर, मतलब उसको लेयर नेम लेयर, फिर वाइट एंड हाइड, मतलब उसका जो मतलब
स्वेटर का जो मतलब हाइट है वो वाला ऑप्शन में लिखना पड़ेगा। फिर उसमें जाके ट्रांसपेरेंसी मतलब उसको कलर जो तुम चेंज कर रहे हो वो ट्रांसपेरेंसी में जाके ओके करना पड़ेगा। फिर उधर जाके देखोगे साइज ऑप्शन आएगा, फिर उसमें कलर आएगा, कौन सी वाला कलर तुम करोगे, फिर धीरे धीरे वो वाला कलर और चेंज होता जाएगा। देखो पेज नंबर 65 में देखो रेड थोड़ा थोड़ा करके शेडो होकर ब्लू हो रहा है, तो ये वाला ऐसे ही चेंज करना है। तो ये होता है फोटोग्राफी का GIMP। जाके ये वाला तुम लोग को जिसके जिसके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, PC है, वो वाला ये वाला एक बार थियोरी जैसा मतलब प्रैक्टिकल में ये वाला यूज़ कर सकते हो, तो तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है देखो ऑपेसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब कैसे एन इमेज इज सेड टू बी opaque इफ इट ब्लॉक्स लाइट डज नॉट अलो अस टू द सी थ्रू इट। मतलब देखो जैसे 68 पेज में एक तो देखो बर्गर का पिक्चर दिया हुआ है, तो उसको कैसे मतलब 3 लेयर किस जैसे मतलब लेयर के अंदर क्या क्या है उसको जैसे कैसे टेस्टी होगा या फिर ऑपेसिटी होगा। ये वाला जो 100% ऑपेसिटी है या ऑपेसिटी है या फिर 50% है, ये वाला देखने के लिए तुम लोग को ट्रांसपेरेंसी करना पड़ेगा। इमेज को इनवर्स द पोर्शन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स ऑपेसिटी, ठीक है, ये वाला करना पड़ेगा। दिस इमेज शोन बिलो इज मेड अप ऑफ द 3 ओपेक लेयर्स, मतलब 3 लेयर करना पड़ेगा उस लेयर को बेस में हिसाब से, मतलब उसका जो बेस होता है इमेज द सैंडविच हैविंग द 100 ऑपेसिटी, मतलब उसका ऑपेसिटी कितना है ये वाला तुमको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो इसमें देखो GIMP इन द पिक्चर जो 69 पेज में देखो तो पिक्चर है दिस डिजाइन इट्स कवर, मतलब उस पेज में जो पिक्चर है इमेज है उस इमेज को कैसे तुम लोग को GIMP सिंप्लीफाइड करके उसको कैसे चेंज करना है। मतलब जैसे मतलब उसको जो है वो ओपेक बोल के जो होता है वो मूव टू इमेज इनटू द हॉरिजन यूजिंग द मूव टूल्स फ्रॉम द टूल बॉक्स में जाके उसको कितने सुंदर से वो वाला GIMP सिंप्लीफाइड होता है वो वाला तुमको देखना पड़ेगा। मतलब अच्छे से वो वाला कलर तुम शेड चेंज कर सकते हो। देखो 70 पेज में एक तो शेड है, उस शेड को तुम जैसे GIMP सिंप्लीफाइड देखो एक तो लिखा हुआ है, तो उसको मतलब 3D इफेक्ट भी डाल सकते हो, 3D इफेक्ट भी होता है। तो ये वाला जो चैप्टर में इज द पोजिशन and the inverted image using the move tool such that both the text image touch the each other, मतलब एक तो चीज़ को तुमको टच करके मतलब देखो एक तो पिक्चर में जो है मतलब अलग से मतलब 3D इफेक्ट करके कैसे कैसे दिखना चाहिए ये वाला तुम लोग जैसे कौन से ऑप्शन में जाके फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज बोलकर एक तो ऑप्शन होता है। जैसे कीबोर्ड से अगर करोगे तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई, अगर एक साथ दबाओगे तो ये वाला आ जाएगा फाइल ऑप्शन में जाके। अब देखो नेक्स्ट हीलिंग टूल क्या होता है। द हीलिंग टूल इज द GIMP enables us to correct flaws, रिमूव ऑफ इम्परफेक्शन इन इमेज। देखो एक तो बनाना का पिक्चर, इस बनाना का पिक्चर में देखो ओरिजिनल इमेज एक तो है, उसमें जाकर सोर्स मतलब उस ऑप्शन में जाकर तुमको कलर मतलब बनाना का कलर तुमको थोड़ा चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द हीलिंग टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स में जाना पड़ेगा पहले, फिर उसमें जाकर हीलिंग टूल ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फिर प्रेस द कंट्रोल की द सिलेक्ट द सोर्स, मतलब उसको मतलब जो बनाना है बनाना में जाकर जो सोर्स है सोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे देखो पेज नंबर 75 में एक तो सोर्स दिया हुआ है, मतलब एक तो राउंड शेप का एक तो सोर्स दिया हुआ है, उसमें जाकर तुमको यूज़ करना पड़ेगा एज अ रेफरेंस द इमेज ऑफ करेक्टेड एंड सिलेक्ट द सुइटेबल ब्रश एंड ब्रश साइज, मतलब उसका जो ब्रश होता है उसको कलर करके क्या कौन से वाला कलर करोगे वो वाला। देखो पेज नंबर 75 के एकदम नीचे में देखो बनाना का कलर थोड़ा चेंज हो गया, मतलब उसका कलर थोड़ा मतलब जो ब्राउन था उसमें जाकर पूरा शेड हो गया, तो शेड भी कर सकते हो ये वाला ऑप्शन में। तो ये वाला जो होता है क्लिक द स्मच टूल, ये इसको करने के लिए कहा जाना पड़ेगा ना, स्मच टूल बोलकर एक ऑप्शन है उसमें जगह पड़ेगा एंड ड्रैग द माउस ऑन द इमेज टू रिमूव द पैचेस, मतलब उधर जाकर ड्रैग करना पड़ेगा मतलब खींचना पड़ेगा उसको तुमको जो माउस को एंड विच हैव द बीन फॉर्म्ड, उसमें जाकर मतलब ढूंढना पड़ेगा कौन सी जगह पर तुम वो वाला 3D इफेक्ट करना चाहोगे एंड द पोर्शन ऑफ योर इमेज अंटिल यू आर द सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, एकदम रिजल्ट के मुताबिक वो तुमको दिखाई देगा। तो यही होता है पेज, ये जो पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 में है ये वाला इजी है। अगर जिसके पास मतलब कंप्यूटर या फिर PC है
लैपटॉप है तो वो वाला ये थ्योरी करके सॉरी प्रैक्टिकल करके एक बार देख सकते हो। इजी है, इसमें कैसे कलर चेंज करना है, कैसे फोटोग्राफी का फोटोग्राफी का एक तो चैप्टर है, तो फोटोग्राफी को इजी से तुम लोग को ध्यान में आ जाएगा। तो इसलिए ये चैप्टर ध्यान से घर में प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों ठीक से करो। और इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं